हरि ओम। नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम। राधा कृष्णाभ्याम नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। परमहंस चूड़ामणि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि हे राजन, जब सृष्टि का वर्णन मैत्रेय जी करके विदुर को सुना रहे थे तो कहा, हे विदुर, सबसे पहले ब्रह्मा ने सनक, सनातन, संत कुमार 4 ब्रह्मर्षियों को उत्पन्न किया। उन चारों ब्रह्मर्षियों से कहा सृष्टि करो। ब्रह्मर्षियों ने इनकार कर दिया। ब्रह्मा के भौं में क्रोध आ गया। जो क्रोध आ गया तो ब्रह्मा के भौं से नील लोहित पुत्र उत्पन्न हुआ। वह रो रहा था। रोने से उस नील लोहित का नाम रुद्र हुआ। रुद्र ने कहा, मुझे काम दीजिए और स्थान दीजिए। ब्रह्मा ने हृदय, इंद्रियां और प्राणों को उनका स्थान दिया और सृष्टि करने का उपदेश दिया। जब रुद्र सृष्टि करने लगे तो जो सृष्टि किया वह सृष्टि प्रजा को खाने लगी। ब्रह्मा ने सृष्टि को रोक दिया। रोक करके ब्रह्मा ने 10 पुत्र पैदा किया। मरीच, अंगिरा, दक्ष, नारद, वशिष्ठ, पुलस्त्य आदि। इसके बाद ब्रह्मा के दाहिने स्तंभ से धर्म उत्पन्न हुआ, पीठ से अधर्म उत्पन्न हुआ और अधर्म से मृत्यु। ब्रह्मा के भौं से क्रोध, ओठ से लोभ पैदा हुआ। उनकी वाणी, ब्रह्मा की वाणी से सरस्वती पैदा हुई और ब्रह्मा के 4 मुखों से 4 वेद पैदा हुए। ब्रह्मा सृष्टि करने में लग गए। कुछ दैव से विघ्न पड़ रहा था। ब्रह्मा विचार ही कर रहे थे कि ब्रह्मा के 2 भाग हो गए, एक स्वयंभू मनु और दूसरी शत्रुपा। तब से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। मनु शत्रुपा ने 2 पुत्र और 3 पुत्रियां उत्पन्न किया। प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्याएं हुई। आकुति का विवाह रुचि से हुआ। देवहूति का विवाह कर्दम से हुआ। कर्दम ब्रह्मा की छाया से पैदा हुई थी और प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। इस तरह से ये संतानें हुई। यह कह करके विराम ले रहे थे कि विदुर ने प्रश्न कर दिया कि महाराज, शत्रुपा को प्राप्त करके फिर
स्वयंभू मनु क्या किया? ब्रह्मा ने कहा कि स्वयंभू और मनु और शत्रुपा को संतत अच्छी उत्पन्न करो, अच्छी संतत को जन्म दो। तो मनु महाराज ने कहा कि उनको कहाँ रखेंगे? प्रलय में सृष्टि रसातल को चली गई है। ब्रह्मा विचार करने लगे तो ब्रह्मा के नासा छिद्र से लघु वराह उत्पन्न हुआ। धीरे धीरे वो हाथी के बराबर हो गया, विशाल काय हो गया और वह यज्ञ पुरुष नारायण ही थी। गर्जने लगे और अपना थूथर उठा करके सूंघने लगे कि पृथ्वी कहाँ है। बड़ी जोर से उनका वज्रमय शरीर, बराह का वज्रमय शरीर समुद्र में धम्म से गिरा। ऐसा लगा समुद्र का पेट फट गया। वह रसातल को चले गए और पृथ्वी को अपने ठूठन पर लेकर के चले। जब बाहर निकल रहे थे तो हिरण्याक्ष ने गदा से प्रहार किया। भगवान श्री नारायण ने, वराह भगवान ने पृथ्वी को जल पर रख करके अपनी शक्ति से आधार दे दिया और लीला में ही हिरण्याक्ष का वध कर दिया। ये जब कहा तो विदुर ने प्रश्न किया, हिरण्याक्ष से मुठभेड़ कैसे हुई? फिर कथा करना प्रारंभ किया मैत्रेय जी ने कि एक समय की बात है, दक्ष की पुत्री दिति पुत्र की भावना लेकर के कश्यप महाराज के पास आई। सायंकाल का समय था। कश्यप महाराज भगवान का ध्यान कर रहे थे। वह कामातुर थी, सज धज कर खड़ी थी। निवेदन किया, हमारी इच्छा पूरी कीजिए। कश्यप महाराज ने कहा, यह समय अच्छा नहीं है, भूतनाथ के गण भूत प्रेत घूम रहे हैं, अच्छी संतान नहीं होगी, रुक जाओ। हठ किया, एकांत में सहवास करना पड़ा। इसके बाद कश्यप महाराज स्नान ध्यान करके बैठे, भगवान का ध्यान करने लगे। वो भी शुद्ध होकर स्नान ध्यान करके आई। अफसोस प्रकट किया, महाराज अपराध हो गया। कश्यप ने कहा, देवी अच्छा है तुमको शुभ अशुभ का बोध हुआ, उचित अनुचित का बोध हुआ। यह अमंगल का समय था। तुम्हारे घर से 2 राक्षस पैदा होंगे। दूसरा राक्षस ऐसा होगा, उसके 4 पुत्र होंगे। उस राक्षस के 4 पुत्र होंगे, उनमें एक पुत्र भगवान का भक्त होगा, जिसका संसार के लोग गुणगान करेंगे। वही प्रहलाद थे। यह कह करके सांत्वना दिया तो प्रसन्न हो गई। ये जो पुत्र थे शापग्रस्त थे। एक समय की बात है कि सनकादि भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए अपने योग बल से बैकुंठ पहुंच गए। बैकुंठ जब गए सनकादि तो 6 ड्योढ़ी पार किए। 7वीं ड्योढ़ी पर जय विजय द्वारपाल थे। रोक दिया, नारायण विश्राम कर रहे हैं। रोकने पर सनकादिक क्रोध में आ गए, श्राप दे दिया, तुम बैकुंठ में रहने लायक नहीं हो, पाप योनि में जाओ।
वो विचार कर रहे थे कि अपराध के अनुरूप क्या कहें। वो निवेदन करने लगे दोनों कि पाप योनि में मेरा जन्म हो, लेकिन भगवान न भूलें। सनकार ने कहा जहाँ काम क्रोध लोभ का बाहुल्य होगा वहीं तुम्हारा जन्म होगा। तब तक नारायण आकर के सामने खड़े हो गए। नारायण की स्तुति सनकार करने लगे। नारायण ने कहा कि ब्रह्मर्षियों, मेरी इच्छा से यह साफ हुआ है, 3 जन्मों में राक्षस होंगे और तीनों जन्मों में इनका उद्धार करने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। श्री नारायण ने इस तरह से कहा। सनकादि ने नारायण की स्तुति किया और परिक्रमा किया। इस तरह से सनकादि अपने स्थान को चले गए। फिर कथा आगे आती है। मैत्रेय जी ने कहा कि दिति के गर्भ से 2 पुत्र जन्म लिए। वह हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप थे। जब जवान हो गए, हिरण्याक्ष जो बड़ा बेटा था दिग्विजय करने के लिए निकल पड़ा। सारे देवता छिप गए, वरुण मिल गए। कहा मुझे युद्ध भिक्षा दीजिए। कहा यज्ञ पुरुष नारायण ही तुमसे लड़ सकते हैं, उन्हीं के पास जाओ। नारायण को खोजते हुए पाताल चला गया। वह 12 महाराज थूथन पर पृथ्वी को लेकर निकल रहे थे। उनको देख करके खिलखिला करके वह हंसने लगा। हिरण्याक्ष कहा कि जंगली जानवर यहाँ कैसे आ गया पानी में। नारायण ने पृथ्वी को ले जा करके जल पर स्थापित कर दिया, अपनी शक्ति का आधार दिया। अब गदा युद्ध होने लगा। हिरण्याक्ष और नारायण में खूब गदा युद्ध हुआ। भगवान नारायण की गदा छूट गई तो वह हिरण्याक्ष रुक गया। का धर्म युद्ध है। नारायण ने उसकी प्रशंसा किया। फिर गदा चलाने लगे दोनों। इसके बाद नारायण ने ध्यान किया, चक्र सुदर्शन आ गया, उंगली पर नाचने लगा। लेकिन नारायण ने लपक करके एक हाथ से पकड़ लिया। उसका घमंड चूर्ण हो गया, तेज समाप्त हो गया और उसके कनपटी पर एक प्रहार नारायण ने किया। वह उसी तरह से गिरा जिस तरह कटा हुआ वृक्ष गिरता है, उसका प्राणांत हो गया। इस तरह से उसका उद्धार नारायण ने कर दिया। एक जन्म इसके बाद जब वह उसकी माँ दिति रोने लगी, हिरण्यकश्यप आया, आंसू पोंछा, कहा कि मैं माँ इसका बदला विष्णु से लूँगा। विष्णु से बदला लेने की प्रतिज्ञा किया और माँ को सांत्वना दिया। इस तरह से वह माँ चुप हो गई और वह प्रतिज्ञा करके चला गया। हरि ओम। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। राधा मोरी स्वामिनी, मैं राधा को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास, श्री वृंदावन वास।